क्या है क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा और बीटा ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, एंड Sn इज इक्वल टू, इस प्रकार से कुछ रिलेशन दे रखा है, तो आपको वैल्यू पूछ रहा है कि भाई ASn प्लस BSn माइनस 1 प्लस CSn माइनस 2 कितना आपके बराबर होगा, क्या होगा? ट्राई कीजिए, पक्का बन जाएगा आपसे। और फिर हम आपको बताते हैं एग्जैक्टली इसका तरीका क्या है। ट्राई कीजिए, एकदम आराम से आप बनाइए, आपको दे क्या रखा है और आपको निकालना क्या है, ये देख लीजिए, एक लाइन में बनने वाला बात है। बस थोड़ा सा पता है कि आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो कुछ कॉमन सॉमन निकालना होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कुछ करना पड़ेगा बच्चों, ये सब बात तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। यस और नो कहिए, झूठ। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना, बोलो बता दें या वेट कर लें? जयंत, निशा, बोलो, वेट कर लें, बोलो। उत्कर्ष, राज और श्रेया। सर 1 मिनट वेट कर लीजिए, बना रहे। ओके ओके। फेयर कॉपी बच्चों आप लोग जरूर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब आपको पढ़ा रहे हैं, ये 10th नहीं है, याद रखिएगा। 2 सालों तक इन सब चीजों का आपको जरूरत आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है? तो फेयर कॉपी आप लोग बना के रखिएगा जरूर जरूर से। फेयर मतलब अच्छे से लिख करके, अभी तो आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो तो जल्दी जल्दी भाई रफ कर लो, है ना? और बाद में आप इन सब चीजों को याद रखोगे तो भाई अच्छे से रिवाइज करने के लिए। चलिए बच्चों, हम आपको बताते हैं, समय खत्म नहीं हुआ आपका, बट हम फिर भी बताते हैं। ASn माइनस 1 और ASn माइनस 2, ये तो अपने अंश और युवराज को भी पता होगा कि हाँ सर, A की जगह A लिख देते हैं और Sn की जगह पे जो लिखा हुआ है ना, अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, ये लिख लेते, राइट है अंश? और सर प्लस बी Sn माइनस 1, यानी कि सर n के जगह पे, इसमें n के जगह पे n माइनस 1 रखना है। तो क्या बच्चों इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 और प्लस बीटा टू दी पावर n माइनस 1 और प्लस फिर c और इंटू s के जगह पे अब Sn, n के जगह पे n माइनस 2, तो अल्फा टू दी पावर n माइनस 2 प्लस बीटा टू दी पावर n माइनस 2 और बंद। ऐसा लिख दिए, यही निकालना है, ठीक है सर? अब ये तो निकालना है, हम समझ रहे हैं। अब क्या करने भाई, मल्टीप्लाई कर लो ना, मल्टीप्लाई कर लो सबको, ठीक है? तो आइए भाई, मल्टीप्लाई करने पे अपने पास मिलेगा a अल्फा टू दी पावर n प्लस a बीटा टू दी पावर n प्लस बच्चों अपने पास फिर b अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 प्लस b बीटा टू दी पावर n माइनस 1 प्लस c अल्फा टू दी पावर n माइनस 2 प्लस c, है ना, इंटू बीटा टू दी पावर n माइनस 2। अब जरा ध्यान से ऐसा लिख सकते हैं। अब हम आपको कहेंगे कि इसको और इसको ना आप एक साथ लिखो, ठीक है? क्योंकि ए बी सी, ठीक, ए बी सी इसीलिए एक साथ, हाँ वैसे तो भाई मल्टीप्लाई हो गया अपने पास इस प्रकार से, तो हम ना ए बी सी को एक साथ और जो ए बी सी बच जाएगा उसको एक साथ लिख लेंगे, है ना? आइए हम आपको वो डॉट लगा देते हैं, इसको और इसको एक साथ लिखने पे, यानी सभी अल्फा वाले चीजों को एक साइड लिख लेते हैं। तो ए अल्फा टू द पावर n प्लस बी अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस सी अल्फा टू द पावर, है ना, n माइनस 2। और बच्चों फिर बीटा वाला जो है ना चीज, उसको एक साइड लिख लेते हैं, ए बीटा टू द पावर n प्लस बी बीटा टू द पावर n माइनस 1
प्लस सी बीटा टू द पावर n माइनस 2। देखना ध्यान से जयंत, अब बता सकते हो जयंत कि इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन है? ध्यान से सोच के बताना, सच सच बताना। हो सकते हो तुम जो सोचो वो गलत हो जाए, लेकिन आराम से सोच के बताइए क्या है जो तीनों में कॉमन। सर अल्फा टू द पावर n। अल्फा टू द पावर n, और फिर आप बाकी को डिवाइड में छोड़ दोगे? नहीं अच्छा लगा। अल्फा टू द पावर n अगर इसमें से कॉमन निकाल लेंगे ना जयंत, तो ये फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, डिवाइड में आ जाएगा। तो गलत नहीं हो, लेकिन आपको मजा कब आएगा पता है? जब आप अल्फा टू द पावर n माइनस 2 कॉमन ले लो, तो आपके पास बन गया ये a बच्चों, है ना, अल्फा स्क्वायर, राइट और रॉन्ग बोलिए, और ये बन गया आपका b अल्फा, और ये हो गया आपका c अल्फा। समझे कि केवल c नॉट अल्फा? समझे कि नहीं समझे? यस सर। है ना? हाँ, अब समझिएगा मजेदार बात। यहां से भी वही हम कॉमन ले लेते हैं, बीटा टू द पावर n माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो गया सर a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा, है ना, और प्लस का c। अब आपको पता है कि भाई इस क्वाड्रेटिक का सर रूट ना अल्फा और बीटा है, तो यानी कि ये वाला चीज तो पूरा का पूरा 0 हो गया। अरे मजा आ गया। और ये वाला चीज भी सर पूरा का पूरा 0 हो गया, ये वाला, क्योंकि x के जगह पे अल्फा बीटा रख दिया है, और अल्फा बीटा रूट से तो 0 नहीं हो जाएगा जयंत, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। बोलो युवराज, समझे कि नहीं समझे ये बात? बताइए। हाँ सर, समझ गए सर। हाँ निशा? हाँ सर, ऐसे ही बना रहे थे सर, बस थोड़ा सा अलग था। वेरी गुड। तो ये हो गया बच्चों 0 प्लस 0 इज योर राइट आंसर इज 0। बताओ निशा, समझी कि नहीं समझी? यस सर। चलो श्रेया, आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, आपको और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को ही सॉल्व करना सिखा रहे हैं, क्योंकि अब इसमें ना ज्यादा थ्योरी है नहीं बच्चों, है ना, ज्यादा थ्योरी है नहीं, तो आपको बस क्वेश्चन आना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कैसे बनाना है, ये सब आपको आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उत्कर्ष राज लीव कर गया था, इसको नोट हो जाए तो प्लीज बताइएगा। आइए हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात, उत्कर्ष आ गए, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? यस आपको हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं, जिसको कहेंगे रिमार्क करके लिख लीजिएगा। ये सब भी बात मार्केट में नहीं मिल पाता है बच्चों। इंपॉर्टेंट रिमार्क, इंपॉर्टेंट, सीधे रिमार्क नहीं चलेगा ना, इंपॉर्टेंट रिमार्क। आइए समझिए, आप लोगों को जब भी क्वाड्रेटिक पढ़ाया जाता है ना, तो एकदम कसम दे दिया जाता है क्या, कि भाई अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये बच्चा सबको थोड़ा अजीब लगेगा, बट समझना मेरे बातों को, पूरे मेरे मुद्दा को समझना, फिर आपको पकड़ में आएगा कि यस सर क्या फायदा है इसको जानने का। राइट है बच्चों? तो आपको हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताया जाता है ना, वहीं पे तुरंत बताया जाता है कि भाई a नॉट इक्वल टू 0। लेकिन आपको मजा कब आएगा, जब हम आज बात करेंगे a इज इक्वल टू 0 पे। तो सब कहेगा सर बहुत आसान, क्यों बात कर रहे हैं आप सर? ठीक है, क्यों बात कर रहे हैं, बहुत आसान तो है भाई, a के जगह पे 0 हो गया, लेकिन हम लोग इसको क्वाड्रेटिक के नजर से देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ने के बाद देख रहे हैं। तो अगर बच्चों a इक्वल टू 0 आ गया, तो आप समझ सकते हो कि bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझना एकदम ध्यान से, एकदम नजरों गड़ा करके, और यहां से आप x इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो बच्चों, माइनस सी बाई बी। समझिएगा, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर px प्लस सी इक्वल टू 0 में
अगर a इक्वल टू 0 हो जाए, कभी 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 ऐसा हो गया, तो बच्चों एक रूट तो हम लोग बोल देंगे -c/b, लेकिन आपसे अगर कोई पूछे देन अदर रूट विल बी, एंड अदर रूट बताइए तो, बोलिए तो क्या होगा, दूसरा रूट क्या होगा सर? दूसरा रूट भी यही होगा क्या? विल बी। बोलो, कौन बच्चा को मन कर रहा है बोलने का? बोलो निशा। अगर a इज इक्वल टू 0 कर दिए और एक रूट -c/b बता दिए, तो हम आपसे अदर रूट पूछ रहे हैं, तो अदर रूट क्या होगा आप लोगों को पता है किसी बच्चे को? अदर रूट Not defined. बिल्कुल सही, यानी कि इनफाइनाइट, है ना? अदर रूट विल बी इनफाइनाइट। बहुत काम की बात, समझिएगा। अब सर हमको ये समझ नहीं आ रहा है, कैसे सर? आइए इसको हम लोग ना लॉजिकली समझते हैं। वैसे तो बहुत तरीका है, मैथमेटिकली भी, अंडरस्टैंड लॉजिकली, है ना? लॉजिक देखते हैं इसका, क्या लॉजिक, राइट है बच्चों? आपको पता है कि भाई y इज इक्वल टू bx प्लस सी, अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो इसका ग्राफ, है ना, लीनियर है, तो लीनियर का ग्राफ बताओ युवराज कैसा होगा, है ना? युवराज बताओ कैसा होगा? लीनियर का ग्राफ सर, किसका? एक्स का। y इज इक्वल टू bx प्लस सी का ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा ना, तो एक हाँ जगह सर। पे तो आपको ये कटते हुए दिखाई दे रहा है जयंत, समझना बच्चों, y इज इक्वल टू bx प्लस सी का ये ग्राफ है, एक जगह पे कटता हुआ तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन सर दूसरे जगह पे नहीं। अरे भाई दूसरे जगह पे ये लाइन और ये लाइन कहाँ कट मारेगा आपको पता है? इनफाइनाइट पे, यस और नो? ऐसे कर्व हम घुमा नहीं रहे हैं, हम आपको फील करा रहे हैं, ये इनफाइनाइट पे जाके कट मारेगा। तरीका नंबर 1, समझे लॉजिकली इसको? यस सर, ये दोनों इनफाइनाइट, एक जगह तो यहाँ कट गया और दूसरा जगह इनफाइनाइट पे कटेगा। आइए हम आपको ये रफ में दिखा देते हैं कि लो भाई ऐसे करके दोनों ना इनफाइनाइट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट आपको ये समझ में आया। दूसरी बातों को देखिए, बहुत अलग टाइप के मुद्दे को हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट पे भी आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा, राइट है बच्चों? तो सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सर ए के जगह पे तो 0 रख देंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, यानी कि सर ये माइनस, ये सर इनफाइनाइट आ गया हमारा, समझ रहे हैं ना? यस और नो बच्चों? अल्फा प्लस बीटा हमारा समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट आ गया, और अल्फा इंटू बीटा सर सी बाई ए होता है, राइट है? और सी बाई 0 बाई इनफाइनाइट, सॉरी सी बाई 0, यानी कि ये भी सर इनफाइनाइट हो गया। यानी आप मींस ये कहना चाह रहे हैं सर, है ना, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका अल्फा माइनस सी बाई बी है, ठीक है, तो आप ये जरूर समझ सकते हैं, और अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने पे इनफाइनाइट आ रहा है, जोड़ने पे इनफाइनाइट आ रहा है, और अल्फा तो भाई एक फाइनाइट नंबर है, अपने को पता है कि भाई माइनस सी बाई बी है, तो आप यहां से जरूर बोल सकते हो कि सर अगर अल्फा प्लस बीटा ना आपका माइनस सी बाई बी हो गया, तो बीटा इज मस्ट बी इनफाइनाइट। हम आपको 2-2, 3-3 लॉजिक से समझाएं बच्चों, और ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि बहुत ही काम का बात है। यस और नो? बोलिए, आया समझ में? अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो प्लीज हमसे चर्चा कर सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, फिर हम आपको बताएंगे और एक शानदार बात पे ले चलेंगे। ये हमारा पॉइंट 1 डन हो गया। पॉइंट 1 डन बच्चों, इसमें आपने क्या सीखा? हम आपको उसको बोल करके फिर से रिवाइज करवा देते हैं। आपने ये सीखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे, अगर सर अगर की बात कर रहे हैं जो कभी कभी होगा, हमेशा नहीं, अगर सर a इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना, तो सर x इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी होगा, नो डाउट, यानी कि सर एक रूट माइनस सी बाई बी हो जाएगा, और दूसरा रूट इनफाइनाइट होगा, ये आपको याद रखना, जिसका हमने आपको यहाँ पे लॉजिक से प्रूफ बताएं।
ग्राफिकली समझाएं, इधर से समझाएं उधर से। बोलो जयंत, निशा, श्रेया, उत्कर्ष, यस और नो। हर बच्चे का आवाज सुनना चाहते हाँ सर, हम समझ गए थे। यस Okay. सर, समझ में आ गई। वेरी गुड, समझ थैंक गया यू। सर। ईशा भारती, यस सर। नहीं तुम्हारे आवाज में दम नहीं लग रहा है, यानी बच्ची नहीं समझी है, झूठ बोल रही है। देखो देखो, यस सर। समझ गया तो माइक ऑन ही रखना तुम। और दूसरा सवाल का देखो ऑफ कर लिया है ना, माइक ऑन रखना और दूसरा सवाल का जवाब तुम देना। माइक ऑन करो। दूसरा रिमार्क बच्चों, निशा ऑन करो माइक। दूसरा रिमार्क सिर्फ निशा बताएगी, बाकी सब बच्चा सोचेगा। अगर आपको ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक हम दे दिए, ठीक है, और जहां पे हम आपको a इज इक्वल टू भी 0 बोल दिए और b इज इक्वल टू भी 0 बोल दिए, तो बताइए रूट्स कैसा होगा? हाँ, सी इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर भी। तो दोनों ही इनफाइनाइट होगा, है ना। हम आपको रूट्स के बारे में पूछे, x के बारे में। x सर x तो खत्म हो जाएगा, a की जगह पे 0 रखेंगे और b की जगह 0, यही तो प्रश्न है भाई। अगर आपका, यही तो शानदार बात जो हम आपको अभी बता रहे हैं, बहुत अलग बात। सर अगर a की जगह पे 0 और b की जगह 0 रख दिए तब तो सर x तो खत्म हो गया। अरे भाई x खत्म हुआ, लेकिन निकालना है, अब हमको रूट जानना है भाई। बताओ रूट्स कैसा होगा? दोनों इनफाइनाइट। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि सर ये बन जाएगा केवल c और y इज इक्वल टू c का हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, ग्राफिकली सॉल्व कर लेते हैं। राइट है बच्चों, ऐसे y इज इक्वल टू c का लाइन। अब आप देखो ना, समझना अंश, अब ये येलो वाला लाइन और व्हाइट वाला लाइन कहाँ मीट करेगा बाबू? सर कहीं नहीं, और कहीं नहीं का दूसरा जवाब बच्चा क्या बोलता है? इनफाइनाइट। तो यहाँ से हर बच्चा चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल देगा सर बोथ रूट, लिख लीजिएगा बड़े बड़े अक्षरों में, बोथ रूट्स इनफाइनाइट, दोनों का दोनों रूट इनफाइनाइट हो गया, है ना। बोलो उत्कर्ष, बहुत काम की बात आज पढ़ा रहे, पता नहीं आज जो बच्चे एब्सेंट कर दिए आज के क्लास में, उसका हम क्या बताएं बाबू, उसको बड़ा दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इतनी काम ये की सर बात समझ आज गया। हम आप लोगों को, हाँ इतने काम की बात आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि पूछिए मत। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ पलों का समय लेंगे हम आपसे, है ना। ओके 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 ओके, एक सेकंड बच्चों, इसको नोट कर लीजिए फिलहाल। हो गया बच्चों नोट? आई होप कि आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे। आइए अब तीसरा बात, अब श्रेया माइक ऑन कर लो, तुमसे अब जरा पूछ लें और बता भी दें, मतलब पूछना नहीं है बच्चों, असल बात तो बताना होता है, तो बस आप ना ध्यान दे रहे हो कि नहीं ये पता करना हो। तीसरी पॉइंट पे हम आते हैं, और तीसरा पॉइंट देखो श्रेया, मजा कब आएगा? जब ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक होगा और उसमें हम बोल देंगे कि भाई a इज इक्वल टू बी 0, b इज इक्वल टू बी 0 और c इज इक्वल टू बी 0। सर अनर्थ हो गया, मतलब ऐसा कैसे सर? कोई क्वाड्रेटिक लिए पहले तो a 0 किए तो ठीक है मान लिए, उसके बाद सर बी भी 0 किए, ये भी मान लिए, और अब सी भी 0 हो गया, तो पता है क्या होगा? बोलो श्रेया। तो y इक्वल्स टू 0 आएगा, तो उसको ओरिजिन पे ही हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। y इज इक्वल टू 0 तो सर ओरिजिन हो गया ना? हाँ यस यस सर। हाँ, जयंत कुछ बोलने का सोच रहे हैं, बोलो जयंत। पर सॉल्यूशन ही नहीं है इसका, कुछ है ही नहीं अरे ये क्वाड्रेटिक। आइए हम आपको बताते हैं, बहुत अच्छी बात। अगर ए बी और सी बच्चों 0 हो गया ना, तो बड़े बड़े शब्दों में लिख देते हैं। जो बच्चा को ये नोट मिल जाए ना, है ना, ये नोट है ना, गांधी जी इस पे नहीं है फिर भी कमाल का नोट है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम एन आइडेंटिटी। याद रखिएगा सर, ये आइडेंटिटी क्या होता है?
बहुत काम की बात कि अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक ax² bx + c = 0 में a भी 0 b भी 0 और c भी 0, तो ये आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी क्या होता है, आइए उसको भी लिख लेते हैं। आइडेंटिटीज आप लोग जानते हो, क्या जानते हो? a + b का होल स्क्वायर, है ना बच्चों? a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + c सॉरी a² + b² + 2ab, तो एक आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी का आप दूसरा जरा देख लीजिएगा, है ना बच्चों? डेफिनेशन सर क्या होता है ये आइडेंटिटी, तो लिखिएगा अच्छे से। व्हेन रूट्स ऑफ, ध्यान से, आइडेंटिटीज में और इक्वेशन में थोड़ा का ही अंतर होता है। व्हेन रूट्स ऑफ एनी इक्वेशंस आर more than its degree, then it's become identities। नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, है ना बच्चों की सर आइडेंटिटीज क्या। हाँ सर आइडेंटिटी का तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा ना? जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो हम आपको बोले कि रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन आर मोर देन इट्स डिग्री, मतलब कि 2 डिग्री का इक्वेशन रहेगा और सॉल्यूशन ना 10 रहेगा, 50 रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी बोल देंगे। नहीं समझते? समझ गया। लाइक a + b का होल स्क्वायर, ये 2 डिग्री का यानी कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं? और इसमें आप x के a की जगह पे आप 1 रख दो, a की जगह पे आप 2 रख दो, a की जगह पे 3 रख दो, 4 रख दो, सबके लिए सेटिस्फाई कर गया, यानी अनेकों आ गया। डिग्री से इसका कोई लेना देना नहीं। और अभी तक आप पढ़े हो कि भाई जो जितना डिग्री का इक्वेशन होता है ना, उसका उतना ही रूट्स होता है। बोलो बच्चों, आ रहा बात समझ में आपको? बहुत ही काम की बात सब। चलिए क्लास को खत्म करने से पहले हम आपको एक दो अभी ये सब जो चीज बताएं जो आपको बहुत अजीब लगा होगा, है ना, तो इसको हम लोग सर कैसे कैसे हमारे लिए काम का चीज होगा, आइए जरा क्वेश्चन में देख लेते हैं। राइट है बच्चों? हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, बताइए जरा। इफ ABC belongs to Q मतलब समझते हो बच्चों? रेशनल नंबर। देन रूट्स ऑफ B + C - 2a का इंटू x का होल स्क्वायर प्लस C + a - 2b इंटू x और प्लस a + b - 2c = 0 आर रेशनल। ठीक है बच्चों? ट्रू और फॉल्स? जल्दी से, कम समय है आपके पास, मेरे पास भी। इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए, ए बी सी को बोल दिए कि भाई कोई रेशनल नंबर होगा तो आप बताइए किसका रूट जो होगा वह रेशनल होगा, है ना? ये बात सही है या गलत है? कैसे बनाएंगे अंश? और युवराज भी बता सकता है। पहला बात सर, इसका कॉफिशिएंट पे नजर डालिए, कॉफिशिएंट पे नजर डालना है सर। हाँ, कॉफिशिएंट पे नजर डालिए बच्चों। कैसा है कॉफिशिएंट युवराज? साइक्लिक है सर। वेरी गुड। और जब भी आपको साइक्लिक कॉफिशिएंट मिले ना, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है सर। साइक्लिक कॉफिशिएंट, इसको तो बड़े मजेदार से बनाएंगे, आप आज ही तो बताए हैं। ठीक है, कैसे सर? एक रूट सर 1 होगा, 1 रूट इज x = 1,
हम जान गए कि भाई 1√1 होगा। कैसे जाने जयंत? पहला बात माइनस है, दूसरी बात समझिएगा माइनस होने की वजह से हम जान गए, और अगर सब में प्लस रहता ना बच्चों तब दूसरा रूट -1 होता है ना। तो बिना हम चेक किए जान गए कि भाई एक रूट 100% श्योर है कि x = 1 ही होगा। 1 रख करके आप चेक कर लीजिए, इसमें पक्का 0 आ जाएगा। तो अगर आपको पता चल जाए कि भाई इसका 1√1 है ना बच्चों, और रूट अगर 1√1 है, ठीक है, और रूट्स तो हो गया कैसा आपका रेशनल, है ना, क्योंकि ए बी सी ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग एकदम चिल्ला चिल्ला के बड़े शब्दों में बोल सकते हैं, शो अदर रूट इज ऑल्सो रेशनल, है ना बच्चों। ये बात आपको समझ में आ गया कि भाई दूसरा रूट भी रेशनल होगा, राइट है। साइक्लिक का फायदा मिल रहा है, जाइए क्वेश्चन में ढूंढिए कि भाई कौन कौन साइक्लिक है कोफिशिएंट, मजा आएगा आपको। बहुत शानदार चीज सब आज आप लोग सीखे। अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ या कोई दिक्कत है तो प्लीज हम मेरे साथ शेयर कीजिए, है ना, हम आपको और इस पे बात विचार करते हैं। और जो अभी तक हम आपको सीट एक ही दिन भेज दिए थे ना, उसमें बहुत सारा काम है बच्चों, एक दो काम नहीं है, बहुत सारा काम है। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप बस पढ़ते रहिए, बाकी तो आप समझते ही हैं। जाइए बहुत सारा क्वेश्चन बनाइए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछिए, है ना। और अगले दिन फिर हम लोग कम से कम ये टारगेट रखेंगे कि हर बच्चे का 2 डाउट क्वेश्चन सॉल्व करते, राइट है, क्लास शुरू होने से पहले। और तो अपना अपना आप लोग कम से कम 2 शानदार प्रश्न, मतलब 2 नहीं 4 चुन कर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है 2 आपका हो और 2 आपका हो किसी और का हो। तो ऐसे आप तो वैसे बनाओगे तो आपके पास बहुत सारा डाउट होगा, लेकिन आप एक दो हर बच्चे को हम अगले दिन बताएंगे जो अभी तक हम आपको सीट भेजे हैं। और हम आप लोगों से फिर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि आपका